गुड मॉर्निंग इंडिया। आज भी एक भाई साहब का मेहरारू भाग गई, पत्नी भाग गई। अब भाई साहब का जुर्म इतना ही था कि भाई साहब ने अपनी पत्नी को जमीन बेच के पढ़ाया और मेहरारू का जैसे ही बिहार पुलिस में जॉब हुआ, मेहरारू भाग गई, इनसे बात करना बंद कर दिया। और अब वो मेहरारू बोलती है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। अब भाई साहब करे तो क्या करे, लाख मना किया कि बेटी को पढ़ाओ पर मेहरारू को मत पढ़ाओ, पर आपने बात समझा नहीं। हमारे सामने ढेर सारे उदाहरण हैं। बीपीएससी टीचर वाले में 100 से अधिक ऐसे केस हैं जिनका पत्नी फुर हो गया, 9-2-11 हो गया, जॉब लगते ही पति को लात मार दिया। उसमें से भी ढेर भाई साहब ऐसे हैं कि ज़मीन बेच के पढ़ाए थे और जैसे ही बीवी का जॉब लगा वैसे ही जोरू फुर हो गई। भाई साहब, सच्चाई है, जोरू को नहीं पढ़ाना चाहिए। सीडीएम ज्योति मौर्य वाला केस सबके सामने, आलोक मौर्य ने किस हालात में पढ़ाया और जब सीडीएम बना ज्योति मौर्य तो एक ऑफिसर के साथ, मनीष के साथ 9-2-11 हो गई, रंगे हाथ पकड़ा गया सेक्स करते हुए। तो भाई साहब, लाख मैंने मना किया कि नहीं पढ़ाओ, फिर भी आप लोग बात नहीं माने। एक फिल्म में, अमिताभ का फिल्म है, उसमें अमिताभ का पत्नी आईएएस ऑफिसर है और अमिताभ खुद बिजनेसमैन है। तो बहुत सा भाई बोले कि उस फिल्म में तो ऐसा है, पत्नी आईएएस ऑफिसर है फिर भी नहीं भागी। तो उस फिल्म में जैसा है ना, वैसा अगर आप भी होते ना तो आपकी पत्नी नहीं भागती। बीवी तो आईएएस ऑफिसर है, लेकिन अमिताभ अपना ही बिजनेसमैन है और एक बिजनेसमैन के सामने किसी आईएएस ऑफिसर की कोई औकात नहीं होती है। ये दुनिया सिर्फ पैसों का है और पैसों के पीछे दुनिया पागल है। अगर आप भी कोई बिजनेसमैन होते तो आपकी बीवी नहीं भागती। और अब तो जमीन भी ना रहा और ना जोरू रहा। अब तो आपके सामने विचित्र समस्या पैदा हो गया, आपसे शादी कौन करेगा? तो जोरू भी गया, जमीन भी गया। इसीलिए मैं बराबर कहता हूं कि बेटी को पढ़ाओ, पढ़ाना ही है तो पत्नी को मत पढ़ाओ, क्योंकि जैसे ही पत्नी पढ़ जाएगी और जैसे ही आपसे आगे निकल जाएगी तब तो वो फिर तलाश में जुट जाएगी, बेटर के तलाश में। और आपसे जहां बेटर मिल जाएगा वहां वो चली जाएगी। तो भाई साहब, इस बार जो गलती हो गया,
अगर आपकी दूसरी शादी होती है तो कान खोल के सुन लें, पत्नी को पढ़ाने का रिस्क ना लें, क्योंकि वो तो अब नहीं आएगी आपके पास, कभी नहीं आएगी। तो दूसरी अगर होगी, भगवान करे, मैं भी भोला बाबा से आपके लिए पूजा करूंगा कि आपकी दूसरी शादी हो जाए, पर पढ़ाना नहीं है, फिर जीवन में बार बार गलती नहीं करना है। तो सोचिए, आपके सामने ढेर सारे उदाहरण हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात मानो, पर उदाहरण को देखकर आप अपना दिमाग खोलो और अपना फैसला लो। धन्यवाद।